आज हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है जो तमाम कंपटीशंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। इसको ध्यान से आप लोग सुने और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? ए आर्टिकल 100, बी आर्टिकल 200, सी आर्टिकल 300, डी आर्टिकल 330। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है? इसका आंसर है सी, प्राक्कलन समिति। और तीसरा क्वेश्चन है, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? जो विधिवत निर्धारित नहीं है। तो इसका उत्तर है विकल्प बी, शून्यकाल, जो विधिवत निर्धारित नहीं है। फिर चौथा है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? ए आश्वासन समिति, बी प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, लोक उपक्रम समिति, डी प्राक्कलन समिति। तो यह है, इसका उत्तर है विकल्प डी, प्राक्कलन समिति। इसका जो है, ये समिति जो है निचले सदन की है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है? मंत्री का ध्यान खींचता है। ए आधे घंटे की बहस, बी ध्यानाकर्षण नोटिस, सी अल्पकालीन बहस, और डी स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प सही है ध्यानाकर्षण नोटिस, विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही है। छठा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी गोरवाला रिपोर्ट, सी कृपलानी समिति, डी संस्थानम समिति। तो जो इसका उत्तर है वह है डी संस्थानम समिति। संस्थानम समिति। फिर सातवां देखते हैं हम लोग, लोकायुक्त की स्थापना, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी? लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी? इसका उत्तर डी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और फिर आठवां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और इसका ए है 1970, बी 1972, सी 1973, डी 1971। तो इसका उत्तर है डी
1971। 9वां, शून्यकाल के बारे में सही वक्तव्यों में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? अब ये इसमें 1 2 3 4 के हिसाब पहले देखते हैं कि यह संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया है। इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस या अनुमति के उठाए जाते हैं। चौथा, संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। 5वां, संसदीय कार्यप्रणाली में यह 1964 से भारत की देन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा इसका विकल्प सही है। तो इसमें ध्यान से अगर देखिए तो तीसरा, इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस या अनुमति के उठाए जाते हैं और संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। तो इसका मतलब इसका सही होगा बी, 3 और 4। 3 और 4। फिर 10वां क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सही वक्तव्य कौन से हैं? अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति। नंबर 2, इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना। तीसरा, इसमें सरकार की निंदा नहीं होती। चौथा, यह 1952 से संसदीय कार्यप्रणाली में भारत की देन है। 5वां, इसका उल्लेख प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये डी आंसर इसका होगा, डी, 1, 2 और 3। अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना है। इसमें सरकार की निंदा नहीं होती। और फिर 11वां देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान के लोक महत्व के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसका सही है। तो इसका 1, 2 भी सही है और 4 भी सही है, 5 भी सही है और तीसरा क्या है? गलत है। तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर होगा 1, 2, 4, 5। 11वें का ए आंसर होगा। 11वें का ए आंसर होगा। और फिर उसके बाद अब
12वां क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उच्चतम न्यायालय रिट को जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में, बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी, जबकि उच्च न्यायालय रिट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। तीसरा, उच्चतम न्यायालय केवल अपील के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल तब कर सकता है जब संबद्ध पक्ष इसके पास जाता है। चौथा, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो इसमें देखा जाए तो 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब इसका बी होगा। इसका जो आंसर होगा 12वें का बी आंसर सही है, बी विकल्प। फिर 13वां नंबर क्वेश्चन, भारत जैसे संसदीय देशों में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण प्रभावशीलता में निम्न में से किन कारणों से कम और सीमित है? प्रशासनिक काम के आकार और विविधता में विस्तार, गिलोटिन अक्सर इस्तेमाल, विधायिका का बड़ा आकार, विधायिका के सदस्य साधारण जन हैं। 5वां, वित्त समितियों का काम 100 परीक्षा करना है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर डी है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब सही है। इसका उत्तर जो है डी है। 14वां, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन आवश्यक है या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर जो है ये है। फिर से इसको देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? 50। इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर है डी, 50। 15वां, अतारांकित प्रश्न के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? इस पर तारे का चिन्ह होता है, उनके उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिए जाते, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं होते। इस पर तारे का चिन्ह नहीं होता। ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर है इसका पहला सही है। इस पर तारे का चिन्ह होता है और
दूसरा, उनके उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिए जाते। इस तरीके इसका उत्तर जो है वो सी होगा, 1 और 2, 1 और 2। तो ये तारांकित हो गए। फिर उसके बाद 16वां, संसद में लोकपाल विधेयक निम्न में से कौन से वर्ष में प्रस्तुत नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सी। वैसे देखिए, ए 1968, बी 1971, सी 1978, डी 1985। तो इसका उत्तर होगा 1978 सी। और 16 के बाद अब हम देखते हैं हम लोग अच्छा, इसमें थोड़ा सा